बाबा की याद में बैठेंगे और विशेष इकट्ठे मिलकर सारे विश्व को बाबा की पवित्रता और शांति की शक्ति उन सब आत्माओं को जिन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है, उन सब आत्माओं को जो इस समय हॉस्पिटल में हैं लेकिन अकेले हैं, बाबा की शक्ति उन हर एक को पहुंचे और हर एक ये महसूस करेगा मैं अकेला नहीं, सारे विश्व में हर आत्मा तक बाबा की शक्ति पहुंच रही है। बाबा की लाइट माइट हर एक को महसूस होती है। और हर एक पहचान जाता है यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। ओम शांति। इस समय जबकि सारा विश्व प्रश्नों से घिरा हुआ है, क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, अब हमारा क्या होगा और आने वाला समय कैसा होगा, प्रश्नचित्त डर, ये वो समय है जिसके लिए बाबा हमें बहुत वर्षों से तैयार कर रहे थे कि ऐसे ऐसी बातें जब आएंगी, जब चारों तरफ विश्व में हाहाकार होगा, हर आत्मा भगवान को ढूंढेगी, उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा होगा, उस समय हम भगवान के बच्चों की स्थिति कैसे होनी चाहिए। और बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि ऐसे सीन को देखने की ताकत क्या बच्चों में है कि वातावरण का, वायुमंडल का, जहां आप हैं उसका कोई प्रभाव हम पर न पड़े। ये है योगी आत्मा। योग अर्थात बाबा से कनेक्शन, और बाबा से कनेक्शन मतलब स्थिति बाबा के नजदीक। जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारे मन की स्थिति
जुड़ जाती है। किसी देहधारी को अभी याद करें तो उनकी वहां जो मन की स्थिति होगी, उनके मन की स्थिति के वाइब्रेशंस हमें यहां बैठे महसूस हो सकते हैं। और इसीलिए भक्ति में भी कहा सिर्फ भगवान को याद करो। और बाबा ने भी कहा देह के संबंध सब कुछ को भूल सिर्फ मुझे याद करो। रहो सबके बीच, जिम्मेवारियां सारी निभाओ, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो। तो सिर्फ बाबा को याद करो अर्थात बाहर सबके साथ, सबके बीच, सब कुछ करते हुए, सबके बीच बैठे हुए, लेकिन यहां की स्थिति बाबा को याद। एंड याद मतलब बाबा सबसे पहली चीज जो हमें देता है वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना तो हम बाबा को भी नहीं पहचानते थे। सबसे पहले तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से बाबा को पहचाना, ज्ञान मिलने से बाबा से कनेक्शन जुड़ा, बाबा से रिश्ता बना, बाबा के प्यार और शक्ति को महसूस किया ज्ञान मिलने से। तो बाबा ने सबसे पहली चीज जो वर्षा दिया वो है ज्ञान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की पॉइंट थी वो है हम कौन, और वो अपने मूल 7 संस्कार बताए। तो बाबा को याद मतलब सारा दिन चलते फिरते काम करते यहां बाबा। तो बाबा मतलब बाबा कोई शब्द नहीं है, बाबा एक वाइब्रेशन है। जैसे हमारी एक वाइब्रेशन है, देवी देवताओं की एक वाइब्रेशन है, इस सृष्टि पर हर आत्मा की एक वाइब्रेशन है। जैसे बाबा एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मीन्स एनर्जी। तो वो बाबा एक हाईएस्ट एनर्जी है। फिर बाबा के नेक्स्ट नीचे जो एनर्जी आती है वो है सतयुगी देवी देवताएं। तो अगर हम इसको एक बिल्डिंग के रूप में देखें, एक टावर है, तो सबसे ऊपर बाबा, उसके एक फ्लोर नीचे सतयुगी देवी देवताएं। तो अगर हम सपोज एग्जाम्पल के रूप से कहें कि बाबा मतलब 100% फ्रीक्वेंसी, तो देवी देवताएं मतलब 95। इसीलिए भक्ति में भी देवी देवताओं को परमात्मा के साथ मिक्स कर दिया और उनको ही भगवान कहा। दुनिया ने भी कहा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मतलब देवी देवताएं परमात्मा के बहुत समीप। किस चीज में समीप? स्थिति में समीप, वाइब्रेशन में समीप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाबा ने भी आकर कहा कि बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है, बाप समान। इस साल 31 दिसंबर की भी जो मुरली थी, तो बाबा ने कहा एक ही पुरुषार्थ, बाप समान स्थिति, बाप समान। क्योंकि अगर हम बाप समान हैं तभी देवताई स्थिति पहुंचेगी। और फिर कलयुग की स्थिति, कलयुग साधारण मेजोरिटी सबकी स्थिति, तो ये टॉप फ्लोर 100, सतयुगी देवी देवताएं 95 फॉर एग्जाम्पल। तो कलयुग कहां तक पहुंचेगा? 10 के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। और फिर जब बाबा आया सृष्टि पर और हमें अपना परिचय दिया और कहा मुझे याद करो, सब कुछ करते हुए मुझे याद करो, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारी वाइब्रेशन जो एवरेज 10 पे थी जब हम कलयुग में थे, तो वो बाबा को याद करने से बाबा के नजदीक वो वाइब्रेशन पहुंचती जाएगी। जब हमारी मन पर बाबा और बाबा के ज्ञान के संकल्प, ज्ञान के संस्कार, ज्ञान के आधार से भावनाएं जब वो होंगी, तो चाहे वो एक क्षण के लिए हो, लेकिन उस क्षण हमारी स्थिति ऊपर है। वो संस्कार देवताई संस्कार होंगे।
वो स्थिति सतयुगी स्थिति होगी। अगर वो एक क्षण के लिए भी है तो हम उस टाइम ऊपर हैं। फिर अगर कोई बात आई, कोई संकल्प आया और हम डिस्टर्ब हुए, हमारी स्थिति नीचे जाएगी। फिर हम ज्ञान को फिर यूज करते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं। फिर हमें कोई कुछ कह देता है, हम नीचे जाते हैं। तो सारा दिन में हम बहुत बार ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो बाबा कहता है आपको बाप समान स्थिति तक पहुंचना है और उसके लिए निरंतर योग। आजकल भी सभी विशेष योग भट्टी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मौन रख रहे हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत शक्ति भर रहा है हर एक के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अटेंशन सिर्फ कि जब हम योग में बैठे हैं तो हमारी स्थिति कहाँ है, और जैसे ही हम उठ के प्रैक्टिकल में आते हैं तो हमारी स्थिति कहाँ है। क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि ऊपर जाएं फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाएं फिर नीचे आए। अभी योग में बैठे, 1 घंटा बैठे, निराकारी स्थिति का अनुभव किया, फरिश्ते स्वरूप स्थिति का अनुभव किया, विश्व को सेवा की, सकाश दिया। बहुत पावरफुल 1 घंटा बीता। उठे, बाहर आए बाबा के कमरे से, सबके बीच बैठे, कोई बात उठी और अभी इधर उधर की कुछ बात कर दी। किसी ने कुछ कहा तो हमने भी हाँ में हाँ मिला दिया और हमने भी वो सामने वाले की 2 कमजोरियां सुना दी। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी बाप समान स्थिति निराकारी, और फिर अभी अभी बिल्कुल डाउन। तो अभी गए थे वहां और फिर अभी हम आए यहां। तो अब जो समय की पुकार है, क्योंकि बाप समान स्थिति सिर्फ योग में बैठे हैं उस समय नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा योग में बैठे हुए बाप समान स्थिति। बाबा ने कहा आपको अब बाप समान स्थिति बनानी है। कुछ संडे पहले की जो मुरली थी उसमें बाबा ने कहा दिन में 12 बार अभ्यास करो निराकारी, फिर 12 बार अभ्यास करो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। फॉलो फादर थी ना मुरली, तो 12 बार निराकारी शिव बाबा की तरह, 12 बार फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता। तो फिर बाबा ने कहा अगर आप 24 बार, तो 12 ये और 12 ये, अगर आप 24 बार ये करोगे, विधि से करोगे, तो विधि से करोगे तो सिद्धि होगी ही। अब हम अपने आप से पूछे, इस मुरली को चले हुए आई थिंक अप्रोक्सीमेटली शायद 3 संडे या 4 संडे हो गए, 3 संडे हुए होंगे। हम में से किस किस ने किया 24 बार? 12 बार निराकारी स्थिति, 12 बार घंटे गिनने वाला योग नहीं। वो जो हम बैठते हैं विशेष, वो तो उस स्थिति को बनाने के लिए है जिस स्थिति में हमें सारा दिन रहना है। ज्ञान मतलब कुछ देर वो स्थिति नहीं, ज्ञान मतलब कुछ देर में वो स्थिति बनाकर फिर सारा दिन उस स्थिति में रहना। ज्ञान मतलब योग में जब बैठे तो जो संकल्प चले, और जब प्रैक्टिकल में आए तो भी संकल्पों की क्वालिटी वैसे ही, शब्दों की क्वालिटी वैसे ही, तब आप समान स्थिति। तो बाबा ने जो 24 बार कहा, वो क्यों कहा? 24 बार मतलब अप्रोक्सीमेटली हम हर आधे 1 घंटे में उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो सुबह अमृत वेला क्या, मुरली क्या, टॉप फ्लोर पे पहुंचे, मतलब बाप समान स्थिति, बिल्कुल लाइट फरिश्ते वाली स्थिति, सतयुगी स्थिति। फिर दिनचर्या में आए और फिर ऑर्डिनरी ये किया ऐसे बोल दिया तो हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हर आधे घंटे के बाद फिर निराकारी, फिर फरिश्ता, फिर निराकारी, फिर फरिश्ता। तो हम बाबा हमें क्या कर रहा है, तरीका दे रहा है ताकि आप नीचे आए नहीं, हम बार बार हमें याद आए और हम फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए,
और तब बाबा ने उस मुरली में कहा, अगर इसको विधि से करेंगे तो फिर यही संकल्प और यही स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी। मतलब फिर वो करनी नहीं पड़ेगी, फिर वो हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, हमारे स्वाभाविक हो जाएगी। वो है सतयोगी स्थिति। तो अब बाबा हमें ये सारे टिप्स देता है, हम उसको कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक संकल्प निराकारी, आधे घंटे के बाद फिर दूसरा संकल्प फरिश्ता स्वरूप। इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम में से बहुत भाई बहन कहते हैं हम इतनी देर योग में नहीं बैठ पाते, हमें ऑफिस का भी काम करना है, भले इस समय हम घर पर हैं सारे, लेकिन घर से भी हम में से मेजोरिटी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें घर बैठकर भी ऑफिस का काम करना होता है। अभी हमारे पास घर का काम भी बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो हम इतनी देर नहीं बैठ सकते। तो बाबा हम सबको ये छोटी छोटी बातें दे देता है कि घंटा घंटा बैठ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप एक एक संकल्प करो सिर्फ हर आधे घंटे के बाद। इससे ज्यादा इजी टीचर क्या दे सकता है, इससे ज्यादा रहम वो पिता हम पर क्या कर सकता है। लेकिन अगर हम उसको भी नहीं करें और फिर हम कहे हमारा योग नहीं लगता, तो योग में एकाग्रता उसकी नहीं हो रही जब हम आधा घंटा एक घंटा बैठते हैं, क्योंकि योगी जीवन एक घंटे का नहीं है, योगी जीवन 4 घंटे का भी नहीं है। तो इसलिए अब वो समय नहीं है जो आपके योग के घंटे हमें अपने गिनने चाहिए, हम कितने घंटे बैठे, हमें ये चेक करना है हम यहाँ योग में कितने घंटे बैठे, यहाँ फिजिकल कितने घंटे बैठे वो नहीं, वो नहीं। अगर हम वो करेंगे तो फिर अभी भी हम गिन रहे हैं कि जितने देर हम बैठे उतनी देर हमारी स्थिति अच्छी। अब हमारी स्थिति जब हम बैठे या हम उठे या हम सबके साथ मिले, हमारी स्थिति सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रेशन का असर वाइब्रेशन, परिस्थिति का अभी इस समय देखते हैं, परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति ने लोगों के मन की स्थिति पर प्रभाव डाला है। लेकिन बाबा के बच्चे, क्योंकि हम पहले से ही तैयार थे, हमें पता है, हम रोज ज्ञान स्टडी करते हैं, रोज योग करते हैं, तो हम में से मेजोरिटी एकाग्र है, एक रस है, हम डिस्टर्ब्ड नहीं है। हमने कहा हमें पता है, बाबा ने पहले से बताया था ये होने वाला है, और हमें तो इस समय योग करके सबको सेवा करनी है, तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें डर भी नहीं है, मेजोरिटी को कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो हमने इतने सालों से ज्ञान, पवित्रता, सात्विकता, योग, ये शक्ति आत्मा में भरी, आज हमारी स्थिति परिस्थिति से ऊपर है। परिस्थिति है लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति से ऊपर है, मतलब परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं आ रहा। हम कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तो हमारी स्थिति परिस्थिति से ऊपर है, क्योंकि इस परिस्थिति के लिए बाबा ने हमें बहुत सालों से तैयार किया हुआ था। लेकिन अब अपने जीवन की सारा दिन की छोटी छोटी परिस्थितियों को देखते हैं, इतनी बड़ी परिस्थिति जिसके लिए सारे विश्व ने कहा क्राइसिस है, उसमें हम स्टेबल हैं, हम एक रस है, हम एकाग्र है, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल एक रस है। विश्व की मानी हुई सबसे बड़ी परिस्थिति में हम एक रस हैं। लेकिन अपने आसपास जो छोटी छोटी परिस्थितियां आ जाती हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, कुछ हो जाता है, उसमें हम एक सेकंड में हिल जाते हैं। इतनी बड़ी परिस्थिति में एक रस और छोटी छोटी परिस्थिति में डिस्टर्ब्ड की वाइब्रेशन हमारी स्थिति के ऊपर हावी होती है। तो जैसी परिस्थिति की एनर्जी वैसी हमारी एनर्जी हो जाती है। अभी जब हम एक रस हैं तो परिस्थिति की एनर्जी नीचे है, हम ऊपर है, हम निडर हैं, परिस्थिति की एनर्जी भय की है, तो हम ऊपर हैं। लेकिन जब हमारे आसपास कुछ होता है, कोई हमें कुछ कह देता है, कोई हमारे बारे में कुछ कह देता है,
कोई हमारे बारे में ऑफिस में या सेंटर पे या कहीं और कुछ गलत फैला देता है और हमें पता चलता है हमारे बारे में ऐसा कहा, मैंने इतना किया, मेरे लिए ऐसा बोला, छोटी सी, इसको तो परिस्थिति भी नहीं बोल सकते, ये तो नॉर्मल दुनिया में चलने वाली बातें हैं। उसमें हम अपनी योग की स्थिति से हट जाते हैं। उस समय ज्ञान, बाबा, अपने गुण, अपने संस्कार, चाहे वो 1 मिनट के लिए जाते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। मतलब उतनी देर जितनी देर हम यहां हिले, चाहे हम बाहर से परफेक्ट थे, शब्दों में हमने कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, ड्रामा, उस आत्मा का स्वभाव, कोई बात नहीं, बाहर से परफेक्ट लग रहा था। योगी जीवन अंदर सिर्फ हमें दिखाई देता है, दूसरों को नहीं पता चलेगा हमारी स्थिति कैसी है। तो अगर उस परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार की वजह से अगर व्यक्ति और व्यक्ति की वाइब्रेशन हम पर हावी हो गई, तो उस समय हमारी वाइब्रेशन नीचे। और इसीलिए बाबा कहता है किसी को याद नहीं करो। किसी को याद नहीं करो मतलब चाहे कोई कुछ भी कर रहा है हमारे आसपास, यहां कोई नहीं आना चाहिए। जैसे वो यहां आया कोई, तो हमारे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो डाउन आ जाती है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। किसी कोई अच्छा लगे उसमें भी नीचे आएंगे हम। हाँ, नीचे आएंगे क्योंकि हम वहां से हटके उस आत्मा की स्थिति तक पहुंचे हैं, तो हम नीचे ही आ रहे हैं क्योंकि बाबा हमें बाप समान स्थिति पर देखता है। तो इसका मतलब चाहे कोई कितना भी अच्छा है, बाबा से टूट गया, और जब हमारा योग उस आत्मा से लग गया, वाइब्रेशन डाउन। तो योग में एकाग्रता तो सारा दिन की चेकिंग है, इसमें अब हम टाइम फैक्टर तो ला ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो योग में एकाग्रता के लिए सारा दिन में अपनी स्थिति की चेकिंग सबसे पहली, अगर हम एक चार्ट रखें करने से चीज फिनिश जल्दी होती है, नहीं तो वही आदत, वही सोचने का तरीका बहुत लंबा चल जाता है। लेकिन अगर नोट कर लिया तो अवेयरनेस आ जाती है, अच्छा ये वाली बात में डाउन गए, ये वाली बात में हिले, तो जैसे ही नोट किया तो नेक्स्ट टाइम वो वाली बात हम पर प्रभाव नहीं डालती है। तो कलयुग से सतयुग की जो जर्नी है वो है सारी वाइब्रेशंस जो हैं उनके ऊपर 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 पहुंचना है। और जिस क्षण हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति की स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस क्षण हम योगी आत्मा है। क्योंकि उस समय हमारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बाबा, बाबा के ज्ञान, बाबा की एनर्जी, बाबा की पावर, बाबा की स्थिति। तो योग उस समय उधर लगा हुआ है। योग मतलब बाबा से कनेक्शन, नहीं तो सारा दिन तो योग हमारा बहुतों से लग जाता है जब हम उनको याद करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमारी योग की स्थिति 24 घंटे होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर हमने ध्यान नहीं रखा और हम थोड़ा सा भी हिले, तो इस समय रिस्क है कि अगर हम हिलेंगे और दिन में कई बार हिल जाएंगे तो वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ना चांसेस ज्यादा है। हमें जो आई हुई बात है उसका डर नहीं लग रहा, उसकी कोई चिंता नहीं है, विच इज फाइन। तो हमें कोई चिंता, कोई डर उस परिस्थिति की नहीं है। लेकिन अगर हमें परिस्थिति की वजह से बुरा लगा या गुस्सा आया तो हम गए तो नीचे ना। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे हम इस परिस्थिति के वाइब्रेशन के लेवल पर आ जाएंगे। बाकी हम अपने आप को कहेंगे मुझे कोई डर नहीं है इस वायरस का, लेकिन मुझे मेरे ऑफिस में वो जो बात हुई ना उसकी चिंता हो रही है। लेकिन लेवल पर कौन से आए, मतलब एक टावर है, एक बिल्डिंग है, बाबा 10th फ्लोर पे है, इस समय की दुनिया ग्राउंड फ्लोर पे है। और ग्राउंड फ्लोर कलयुगी वाइब्रेशन मतलब दुख, अशांति, चिंता, डर, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, ये सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे है। और हम अपने जीवन की कोई बात की वजह से अगर इसमें से कोई एनर्जी पर आ गए तो हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए।
और अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए तो इस समय जो ग्राउंड फ्लोर की वाइब्रेशन है वो डर और चिंता की, वो हम पर हावी हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम सोचेंगे मुझे तो उस बात से कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन हम नीचे आए हैं और नीचे वो थोड़ा सा इजी चल भी रहे थे कि हाँ थोड़ा सा सोच लिया फिर जल्दी से ठीक हो गए, 2 लाइन किसी को बोल दिया किसी के बारे में फिर ठीक हो गए। अगर हम वैसा चल भी रहे थे तो इस समय जो योग भट्टी मौन, ये घंटों का नहीं, योग भट्टी मौन मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल नहीं आना बिल्कुल भी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर इस टाइम बहुत रिस्की है। इस समय अगर हम सेकंड फ्लोर तक भी आए ना, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुए, ज्यादा नहीं डिस्टर्ब हुए, थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुए सिर्फ, तो ग्राउंड फ्लोर की वाइब्रेशन इतनी भारी है इस समय कि वो हमें नीचे खींच देगी। ये ड्रामा में शायद सब तो यही कहते हैं कि शायद ये पहली बार है कि पूरे सृष्टि पर कोई परिस्थिति आई है, और जब पूरी सृष्टि पर कोई परिस्थिति आएगी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया की वाइब्रेशन इस समय कितनी भारी है, कितनी हैवी नेगेटिव एनर्जी है। तो जब इतनी हैवीनेस है यहाँ और बाबा ने हमें तैयार किया है, वो जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं हमें उनको सकाश देकर, उनको शक्ति देकर, उनको प्यार देकर, उनको बाबा की लाइट और नाइट देकर उनको ऊपर के फ्लोर पर लेकर आना है। लेकिन अगर हम ही सेकेंड या थर्ड या फर्स्ट फ्लोर तक चले गए किसी भी बात के कारण यहाँ पर, तो ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी इतनी नीचे भारी है हमें नीचे खींच लेगी। मन उदास फील करना शुरू होगा, मूंझ जाएंगे, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। फिर कोई घर में बैठे कहते पता बोर लगने लग गया है। योगी आत्माओं को बोर नहीं फील हो सकता, ये वर्ड्स वोकैबुलरी में नहीं आने चाहिए। भगवान के साथ कनेक्शन है, बोर नहीं हो सकते। मतलब उस समय कोई नीचे की एनर्जी ने खींचा है, थोड़ी देर भी अगर फील हो ना कि बहुत बोर लग रहा है, बाहर ही नहीं गए इतने दिन से, सेंटर भी नहीं गए, बाबा ने तो तैयार करके रखा था कि अंत समय में ऐसी भी बातें आएंगी। ये अंत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा था ड्रामा में एंड में ऐसी वाली बातें भी आएंगी कि आप सेंटर भी नहीं जा सकोगे। बाबा ने ये भी कहा था आप सेवा नहीं कर सकोगे कुछ भी। ये सब बाबा ने क्यों तैयारी की थी? मतलब हमारे मन की स्थिति सेंटर जाने पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हमारी मन की स्थिति सेवा मिले उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्थिति किसी पर भी डिपेंडेंट है और जिस दिन वो चीज नहीं होगी हमारे अनुसार तो स्थिति डिस्टर्ब। तो हम ये भी नहीं कह सकते 1 महीना हो गया सेंटर ही नहीं गए, अच्छा नहीं लग रहा घर पे बैठकर, अच्छा योग टूटा हुआ है। जिसके यहाँ बाबा रहता है, ज्ञान के संकल्प चलते हैं, वो तो किसी भी परिस्थिति में नहीं कह सकता कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे घर बैठकर। ये नहीं कह सकते हम सेवा नहीं है ना मुझे आजकल तो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अगर हमने ऐसा सोचा या बोला कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब नीचे की जो वाइब्रेशन है दुनिया की, उसकी हवा ने हम पर असर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दुनिया में इस समय लोगों को बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन उदास है, निराश है, भविष्य ही उनको अंधकार दिखाई दे रहा है। तो इस समय उनकी वाइब्रेशन अगर हम पर असर कर गई तो हम भी वही भाषा बोलना शुरू कर देंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, सेंटर जाए बिना अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें क्या करना है? योगी आत्मा जैसे ही ये संकल्प आया, आ सकता है क्योंकि हमारे पुराने संस्कार और आसपास के वायुमंडल हवा जिसमें हम रहते हैं, तो जैसे ही ये संकल्प आया हमें उसी क्षण रुक कर 1 सेकंड में उस संकल्प को चेंज करना है। मतलब फिर 1 सेकंड में नीचे जब पहुंच रहे थे तो जल्दी से अपने आप को ऊपर लेकर आना है।
जैसे लिफ्ट होती है ना, ऊपर नीचे जाती है, कभी कभी हमें जाना ऊपर होता है, बटन गलत दबा देते हैं। जैसे ही बटन गलत दबाते हैं वो नीचे 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 जाना शुरू कर देती है लिफ्ट। तुरंत से बटन चेंज करना होगा और तुरंत सही सोच, इमीडिएटली, जैसे ही मन ने कहा या शब्दों में भी कह दिया हमने किसी को, अच्छा नहीं लग रहा घर बैठकर इतने देर, तुरंत स्टॉप, चेक, चेंज, निराकारी स्थिति, फरिश्ता रूप स्थिति, बाबा के साथ स्थिति, बाबा समान स्थिति। बाबा कहता है सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। हर अव्यक्त मुरली में लाइनें होती हैं, 2 संडे पहले की मुरली, सब कुछ अच्छा लगता है। ये हो तो भी अच्छा, ऐसा हो तो भी अच्छा। आज कलयुग में क्या हो रहा है, रोज काम पे जा रहे थे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर पर बैठे हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो लो वाइब्रेशन मतलब इसमें भी संतुष्ट नहीं थे, घर बैठे हैं उसमें भी संतुष्ट नहीं है। एंड हाई वाइब्रेशन मतलब रोज काम पे जा रहे थे, समय नहीं मिलता था खाली बैठने का, वो भी अच्छा। कुछ भी नहीं है करने के लिए, घर बैठे हैं वो भी अच्छा। एक समान स्थिति, निंदा स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, हर परिस्थिति में सेम स्थिति। बाबा की स्थिति हिलती नहीं है। हम सब ने बाप दादा को देखा है स्टेज पर, चाहे दूर से बैठकर देखा हो, चाहे टीवी पर देखा हो, हमने देखा है। हम सिर्फ मुरली नहीं सुनते उस समय, हम भगवान को एक्शन में देखते हैं, कर्म करते हुए देखते हैं। हम भगवान को अपने बच्चों से बात करते हुए देखते हैं। हम भगवान को यज्ञ की, कारोबार की बात करते हुए देखते हैं। उस समय सिर्फ मुरली नहीं सुननी होती है, उस समय देखना होता है। बाप समान मतलब ऐसे। बाबा हर एक से मिलता है, हर एक अपने अपने जीवन में क्या कुछ, कुछ बहुत अच्छा, कुछ थोड़ा कम, कुछ तो हो सकता है कोई बहुत सारी गलतियां करके आए हो। सारे चलते हैं। बाबा का एक्सप्रेशन किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, किसी के लिए बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल नहीं, एक समान। बाबा को यज्ञ के बारे में कोई भी बात बताई जाए, बाबा इतने बड़े प्रोग्राम किए, 1 लाख लोग आए, सो एंड सो आया, बाबा कहता बहुत अच्छा। फिर बाबा को बताया जाए बाबा इतनी बड़ी समस्या आई है, बाबा सेम टोन में, सेम तरीके से कहता है सब ठीक हो जाएगा। सेम स्थिति भगवान प्रैक्टिकल में हमें करके दिखाता है। फिर दादियां हमें प्रैक्टिकल में करके दिखा रही हैं। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बाबा ने करके दिखाया, अभी हम कब पहुंचेंगे वहां तक। तो दादियां भी हमें प्रैक्टिकल में करके दिखा रही है। हर बात में सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी ठीक है। स्थिति नहीं हिल रही, वो है बाप समान स्थिति। तो इसलिए हम किसी भी बात के लिए नहीं कह सकते ये नहीं अच्छा, ऐसी वाली बात अच्छी नहीं। इवन सिंपल चीज, ये खाना नहीं अच्छा, ये चेकिंग, कहा, संकल्प चेक किया, देखा, चेंज कर लिया। एक बार कर दिया, हमेशा के लिए यहां सेटिंग हो जाएगी कि ऐसे नहीं बोलना इस चीज के लिए कि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छा नहीं मतलब हमारी स्थिति नीचे गई, मतलब हम योग की स्थिति से हिले, माइंड डिस्टर्ब हुआ, बहुत साधारण बातों में डिस्टर्ब हुआ। बाबा कई सालों से हमें कह रहा है मुरली में, आप नेगेटिव नहीं सोचते हो, आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन साधारणता बची है अभी। तो उस साधारणता को भी खत्म करना है। तो योगी जीवन मतलब हमारा हर संकल्प ज्ञान के आधार से, हमारा हर बोल ज्ञान के आधार से। एक मुरली में बाबा ने कहा था आपकी भाषा अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। तो अव्यक्त भाषा मतलब अव्यक्त मुरली जो हम रोज स्टडी करें उसकी भाषा, उसकी भाषा, उसमें हर शब्द हमारा सोचने और बोलने का तरीका बन जाए।
तो बाबा ने कहा अव्यक्त भाषा, अव्यक्त चेहरा, अलौकिक चेहरा, रूहानी दृष्टि, ये है योगी जीवन। और इसीलिए बाबा कहते हैं जब वैसा आपका चेहरा बन जाएगा, आपकी दृष्टि वैसी बन जाएगी, तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपसे लोगों को बाबा की भासना आएगी। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा भाषण नहीं देना है, भासना आ जाएगी। इस संडे कल की मुरली में भी कुमारियों के लिए बाबा ने क्या कहा, मुख से बोलना नहीं पड़ेगा, मुखड़ा ही परिचय दे देगा। वो कब होगा, जब स्थिति बाप समान। अगर यहां हलचल होगी, हम डिस्टर्ब्ड हैं कोई बात में और हम दूसरों को सुना रहे हैं, आप शरीर नहीं आप आत्मा हैं, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद यहाँ बहुत देहभान की स्थिति में हैं, ईगो में हैं, तो आत्मा का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको सुनाएंगे कि हम सत्युगी आत्माएं बनने वाले हैं, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद की स्थिति चाहे उस थोड़ी देर के लिए, लेकिन कलयुगी स्थिति में है तो असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो बाबा कह रहा है, हमें वो छोटी 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 बातों को अटेंशन से करना है। और योग के चार्ट में कुछ घंटों का नहीं एंट्री करनी, 24 घंटे की एंट्री अपने चार्ट में करनी है कि कौन सा वो टाइम था आज सारा दिन में जब हम योग से हटे। ये नहीं लिखना, लेकिन कौन सा वो टाइम था आज सारा दिन में जब हम योगी स्थिति से हटे, उसकी एंट्री होनी चाहिए। नहीं तो अभी भी अगर हम बैठने का टाइम गिनेंगे तो फिर वो टाइम कब पहुंचेगा, जब हम निरंतर उस स्थिति में रहेंगे। वो तो अब हमारा समय समान आत्मा हो, मेरा हर संकल्प बाप समान, मेरा हर बोल बिल्कुल बाबा की तरह। फॉलो फादर, बाबा ने मुरली में क्या कहा था, आपके बोल और क्लियर बाबा ने बोला कल्याणकारी, रहम दिल, एक एक चीज उदार चित्त, बड़ा दिल, एक्यूरेट भगवान हर वर्ड देता है मुरली के अंदर कि ऐसा हमें बनना है। लेकिन हम हर संडे मुरली पढ़ लेते हैं, कहते भी हैं बहुत अच्छी थी, लिखते भी है, मंडे तक मुरली भूल जाती है। तो इसलिए इस समय वाइब्रेशन बहुत नीचे है दुनिया की, और बाबा ने हमें चुना है दुनिया की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए। तो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर रखने के लिए इस समय सिर्फ एक मुरली नहीं, सारा दिन में एक मुरली तो रोज ही स्टडी करते हैं, लेकिन इस समय और एक्चुअली हर रोज सुबह की मुरली और साथ साथ एक अव्यक्त मुरली रोज, एक अव्यक्त मुरली रोज स्टडी करनी चाहिए। और इस समय तो हमारे पास मेजॉरिटी के पास समय है ज्यादा, तो पढ़ने की बजाय हम डायरेक्ट वीडियो बाबा का, ताकि हम बाबा की वो शक्ति के साथ उस मुरली को अपने अंदर भरे। लेकिन हर रोज एक अव्यक्त मुरली, जब हर रोज वो एक अव्यक्त मुरली की बात का मीनिंग निकालना है एंड फिर बैठकर उसकी चेकिंग करनी है कि ये मेरे सारा दिन में कहाँ फिट हो रहा है और कौन सी मेरी सारा दिन की बातें हैं जो इसके साथ मैच नहीं कर रही है, मेरी स्थिति इधर नहीं है इस चीज के अंदर, उसको नोट करना है। और फिर उसको नोट करके फिर नेक्स्ट डे उसको यूज करके फिर चेकिंग, यहां गलती की, अपने पीछे पड़ जाना चाहिए। हम कितना लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, आओ ना, कोर्स करो ना, कोर्स करो ना, कोर्स करो ना, तो दुनिया भी कई बार कहती है तो पीछे ही पड़ जाते हैं हमारे। हमें सिर्फ एक के पीछे पड़ना है और वो है अपने पीछे पड़ना है। सारा दिन इतना अटेंशन यहाँ पीछे, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी स्थिति उतनी अब है कि अगर एक थॉट आई गलत, हमें उसी टाइम पता चल जाना चाहिए ये गलत थॉट थी। उतनी तो हमारी चेकिंग है अब कि ये पता चल जाए कि ये गलत थॉट थी, और वो गलत संकल्प को रुक कर हम उसी टाइम चेंज कर लेंगे। तो धीरे धीरे हम अपने मन को डिसिप्लिन करते जा रहे हैं। ये नहीं कहना सारा दिन बाबा याद नहीं रहता, बाबा याद मतलब बाबा 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 बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है।
वो तो हम यहाँ गलत सोच क्रिएट करके यहाँ से बाबा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे परेशान रहकर यहाँ से ड्रामा भी बोल सकते हैं, यहाँ से किसी के लिए गलत सोच के कहते नहीं मेरी तो शुभ भावना दुआएं हैं उसके लिए, ये भी बोल सकते हैं। ये ज्ञान नहीं है। बाबा याद मतलब मेरी हर सोच ज्ञान के आधार से होगी, तो वो चेकिंग जैसे कोई संकल्प ज्ञान के आधार से नहीं है मतलब बाबा यहाँ नहीं है, मतलब योग टूटा हुआ है, मतलब वाइब्रेशन नीचे आ गई है। तो कितनी देर के लिए उसको नीचे रखेंगे? तुरंत 1 सेकेंड में चेक करके उसको वापस चेंज करेंगे। किसी ने कुछ नहीं है, हम सबको सकाश दे रहे हैं, तो वो जो हमारे आसपास है उनको भी सकाश दे रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन का असर हम पर नहीं, हमारे ऊपर बाबा का असर और हमसे बाबा का असर उन पर। ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी हमें याद रखनी है कि हम पर सिर्फ एक ही का प्रभाव है, ज्ञान का, और हमारे से ज्ञान के संकल्प उनके लिए, तो फिर हम योग में हैं। ज्ञान के आधार से है तो बाबा याद है, हम योग में बैठे हैं, लेकिन हम योग में बैठे हैं बाबा के कमरे में और तब कुछ और चल रहा है, तो हम बैठे हुए भी बैठे नहीं हैं। तो बाबा हमें कर्म योगी बना रहा है।